शंकर पासवान नाम का एक 70 साल का आदमी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को वोट दे देता है। इसके कारण आरजेडी के समर्थक जो होते हैं वो उनको पीट पीट कर मार देते हैं। यह पहली कहानी। दूसरी कहानी कि उस 70 साल के शंकर पासवान को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने किसी पेड़ का एक टहनी काट दिया था या उसका पत्ता तोड़ दिया था। मुजफ्फरपुर की यह पूरी की पूरी कहानी है। आरोप लगा है आरजेडी के समर्थकों पर, और अगर खुलकर कहें तो वहां पर यादव बनाम पासवान जमीनी स्तर पर जमकर हो रहा है। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद जाती हैं, वहां पर शोक संवेदना व्यक्त करती हैं, और इसके बाद से जो सामाजिक तौर पर जमीनी स्तर पर माहौल इस वक्त पर है उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। शंकर पासवान के साथ क्या हुआ, हमने दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें स्थानीय जो जनप्रतिनिधि और नेता हैं, जो पूर्व मुखिया रहे हैं, पूर्व जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से चुनावी रंजिश का परिणाम है। पुलिस कह रही है प्रथम दृष्टता जांच के बाद कि यह मामला पेड़ की टहनी तोड़ने को लेकर हुआ, लेकिन सवाल यही है कि अगर पेड़ की टहनी को भी तोड़ा गया, किसी पेड़ का पत्ता ही तोड़ा गया, तो क्या वाकई में यह अपराध इतना गंभीर था कि किसी 70 वर्षीय शंकर पासवान को पीट पीट कर मार डाला जाए? सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा जिसमें चिराग पासवान से अपील की जा रही थी कि कृपया करके आप यहां पर आइए और शंकर पासवान का परिवार, जिसकी स्थिति बड़ी खराब है, उसके परिवार के लिए आकर आवाज उठाइए। हमने वीडियो देखा, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा, तो हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि आखिर हुआ क्या है। तब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने पता लगाया तो मालूम चला कि शंकर पासवान नाम के एक व्यक्ति को उसी के आसपास के रहने वाले कुछ ऐसे परिवार के लोग जो उसकी तुलना में दबंग हैं, उन्होंने पीट पीट कर खत्म कर दिया है। अब आरोपों का फहरिस्त आप सुनिए। पहला आरोप जो परिवार के लोग लगाते हैं, वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जो पलट राय उर्फ पलट यादव है, जो अर्जुन राय है, ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने इसलिए पीट कर मार दिया क्योंकि चुनाव के दिन कहा सुनी हुई थी, चुनाव को लेकर के कहा सुनी हुई थी, और इसके बाद पेड़ का विवाद हुआ और उन्होंने पीट पीट कर मार डाला। परिवार के आरोपों की माने तो यह मामला चुनावी रंजिश का परिणाम है। मतलब कि वोट आरजेडी को दीजिए, लेकिन चूंकि वहां से चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था और पासवान थे शंकर पासवान, जाहिर सी बात है जो राजनीति को समझते हैं उनको मालूम है कि जातियों के हिसाब से पार्टी की पॉलिटिक्स चल रही है और चलती रही है, तो इस आधार पर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, और इसके कारण वो आरजेडी समर्थक थे तो वो लोग बौखला जाते हैं। ये परिवार का आरोप। पुलिस कहती है कि पत्ता तोड़ने को लेकर या पेड़ की टहनी काटने को लेकर के विवाद हुआ। कुल मिलाकर विवाद चाहे जो भी हो, वो चुनावी रंजिश हो या फिर पेड़ का टहनी एक काटा गया हो, इसका परिणाम हो, लेकिन बात वही है कि अगर वहां पर किसी यादव के जगह पर कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति होता, हम खुले तौर पर कह रहे हैं, कोई ब्राह्मण होता, भूमिहार होता, राजपूत होता, तो अब तक सामंतवाद के नाम पर सामंतवाद की परिभाषा गढ़ गढ़ करके क्या माहौल बनाया गया होता, आपको भी मालूम है, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना होती है और जब नए सामंतवाद के बारे में हम और आप बड़े अच्छे से आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, जब उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए तो शायद वो चर्चा नहीं होती है। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में सामाजिक स्तर पर यह जरूरत है कि इसके बारे में चर्चा हो। अब इस वक्त तक हुआ क्या है, पुलिस ने लगभग 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक की खबर के अनुसार। इसके अलावा
कई सारे आरोपी फरार हैं। चिराग पासवान की पार्टी की वैशाली की सांसद वीणा देवी जाती हैं। वीणा देवी जाकर के परिवार वालों से कहती हैं कि आपके लिए हर कदम पर हम खड़े हैं, हाई लेवल जांच होगी और आरोपियों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हमने देखा कि चिराग पासवान वहां पर जाए, इस बात को लेकर कई सारे लोग मुहिम चला रहे हैं। चूंकि कई सारे लोग इस तरीके से सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार रहा, उसने वोट दिया और इसके कारण उसको खत्म कर दिया गया। तो चिराग पासवान को उसकी लड़ाई अपनी लड़ाई समझकर लड़नी चाहिए। फिलहाल जो जमीनी स्तर पर परिस्थिति है, उसने एकमात्र इस घटना ने उसको सही मायने में सबके सामने लाकर रख दिया है। एक बात हमें समझना होगा, लड़ाई हमेशा से केवल अगड़ी जातियों की 2-3 जातियों में और बाकी की जातियों में रहा ही नहीं है, बल्कि असल तौर पर यह लड़ाई हमेशा से जो जमीनी स्तर है वहां पर हमेशा से दो पक्षों में कौन दबंग कौन मजबूत है, कौन कमजोर कौन आर्थिक रूप से जो निर्बल है, उसके बीच ही रहा है। और एक बार फिर से जो मुजफ्फरपुर में हुआ, उस घटना के बारे में जैसे ही सोशल मीडिया पर जानकारियां आई तो ये तमाम चीजें साफ हुई। बाकी जो हत्था थाना क्षेत्र है, वहां का सखौरा एक पटसारा करके गांव पड़ता है, ये वही का पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर हमने खूब चर्चा सुना तो हमने सोचा कि आपको शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताई जाए। जो परिवार का आरोप है वो बताया जाए, पुलिस ने जांच के बाद जो कहा है वो बताया जाए, और अंततः पुलिस जांच के बाद जब फाइनल रिपोर्ट लगाएगी तो उसमें क्या कहा जाएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बाकी मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बात वही है कि क्या वाकई में टहनी काटने वाला अगर सच में निर्बल नहीं होता, अगर वो सच में वो भी मजबूत होता, शंकर पासवान भी अच्छे होते मजबूत होते, तो क्या वाकई में एक टहनी काट देने के लिए उनको पीट करके खत्म कर दिया जाता? क्या यह संभव था? ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। आपका उत्तर क्या है? आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर में जो हुआ, हमने वो पूरी की पूरी कहानी आपके समक्ष रखी है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।